हम लोग आज गोवर्धन की तलहटी पे हैं। तलहटी नहीं कह सकते, गोवर्धन के चरणों में हैं। और गोवर्धन की महिमा के बारे में श्रील रूप गोस्वामी जी ने क्या कहा है उसको हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत के 9वें श्लोक से देखेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सभा वृंदारण्यमुदार पाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धनः वृंदारण्यमुदार पाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धनः पाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृता प्लावना प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः वैकुंठा जनितो वर मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृता प्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः सब लोग संग मेरे गाइए। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः। बहुत सुंदर श्लोक है। इसके शब्दार्थों को भी देखेंगे। आप लोग के पास फाइल है। वैकुंठात यानी वैकुंठ की अपेक्षा जनिता जन्म के कारण उससे भी श्रेष्ठ रासोत्सवात रासलीला संपन्न होने के कारण वृंदारण्यम वृंदावन का वन उदार पाणी भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण उदार पाणी मतलब जिनका हाथ बहुत उदार है, राइट वाला नहीं लेफ्ट वाला जिसे भगवान ने उठाया था। रमणात विभिन्न प्रकार की प्रेममय लीलाओं के कारण तत्रापि उससे भी श्रेष्ठ गोवर्धन यानी गोवर्धन पर्वत है। राधाकुंड नामक स्थल यह अपि इससे भी श्रेष्ठ है। गोकुल पते गोकुल के क्योंकि गोकुल के स्वामी कृष्ण का प्रेम यानी अमृत देवी प्रेम के अमृत से आप्लावनात् आपूरित होकर कुर्यात यानी करेगा अस्य इस राधा कुंड का विराजतः स्थित गिरि तटे यानी गोवर्धन तट की तलहटी में सेवाम विवेकी बुद्धिमान और न मतलब नहीं और क मतलब कौन। देखिए पहले अनुवाद देख लीजिए। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है क्योंकि वहाँ कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममय लीलाओं का स्थल रहा है। और इन सबों में परम श्रेष्ठ ही श्री राधा कुंड है क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। अर्थात कहाँ रह के भजन करना ही बताया गया है, लेकिन देखिए कुछ योग्यता भी देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अब तुरंत गोवर्धन में यहाँ कर रहने लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आएँ, गोवर्धन जी का गुणगान करें और एक एस्पिरेशन लें कि कभी हम लोग किसी जन्म में गोवर्धन के चरणों में रहने की योग्यता प्राप्त कर सकें। तो क्या क्या कारण है
ये एक के बाद एक कौन श्रेष्ठता दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। वैकुंठात जनित वरा मधुपुरी, वैकुंठ से मधुपुरी श्रेष्ठ है क्योंकि जनितः भगवान ने मथुरा में जन्म लिया। वैकुंठ में जन्म नहीं लेते हैं, अर्थात जन्म लीला मथुरा में हुई। स्वीट पास टाइम जो बाल लीला, बाल जन्म लीला का पास टाइम लीला हुई, ये मथुरा में हुई। तो मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ है। लेकिन आप देखेंगे कि भगवान का जन्म लेने की बात बहुत ज़्यादा वर्णित नहीं है। भगवान मथुरा में जन्म लिए, कितनी देर की बात हुई होगी, मुश्किल से घंटे भर की होगी बात करके, फिर तुरंत वह वृंदावन में चले गए। तो इसलिए कह रहे हैं तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यम, तत्रापि उससे भी अर्थात मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन है, क्योंकि वहाँ पे रासलीला रचाई भगवान ने, विभिन्न प्रकार की लीलाओं को रचा। और उस वृंदारण्य में भी उदार पाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धना, उस वृंदावन में भी, सभी पूरा क्षेत्रीय वृंदावन का है, लेकिन वृंदावन में भी गोवर्धन श्रेष्ठ है, क्योंकि गोवर्धन को भगवान ने अपनी लेफ्ट हैंड से उठाया। और इसके अलावा, ये तो एक 7 दिन की लीला हुई, उसके अलावा भी भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी, बहुत सारी लीला। हम तो उसका आज तक भी दशम स्कंद में बहुत अध्ययन नहीं करे हैं, लेकिन साक्य रस की लीला और माधुर्य रस की लीला सब यहाँ पे लीला होती रहती थी, होती रहती हैं, अभी भी हो रही हैं। इसीलिए देखिए ना, ये जितने पेड़ यहाँ पे हैं, ये कैसे लग रहे हैं आपको? गूज बम जैसे लग रहा है ना गिरिराज जी का। आप अगर ध्यान से देखें तो सारे पेड़ ऐसे लग रहा है जैसे किसी के बाल खड़े हों, हाँ रोंगटे खड़े हों। तो गिरिराज जी हमेशा एक्सटैटिक ही रहते है कि नहीं? अब जो व्यक्ति पहले ही भगवान के प्रेम में आकर एक्सटैटिक है, उसके सामने आकर उनकी कथा कहें, कृष्ण की कथा कहें, कृष्ण कीर्तन करे, तो वह कितना एक्सटैटिक हो जाएगा, कितना खुश हो जाएगा। बोलेंगे ना कि क्या चाहिए तुमको, तो जो चाहिए मांग लीजिए। मांगना स्पष्ट है, क्या मांगना है? भगवान की सेवा मांगनी है, दास से भाव मांगना है। वो श्लोक दिखाएंगे जो आप दे रहे थे, उसको भी मिक्स कर देते हैं यहाँ पे। गोवर्धन क्यों श्रेष्ठ है? देखिए, आप लोग चैतन्य चरितामृत में जब हम लोग अद्वैताचार्य जी की महिमा सुन रहे थे, तो वहाँ हमने सुना था कि दास भाव के कारण ही व्यक्ति भगवान की भक्ति के सुख को अनुभव करता है। तो जितना जितना दास भाव बढ़ता है, उतना ही उतना वो श्रेष्ठ भक्त होता है। ठीक है? और इसी को श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 21वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो वेणु गीत है, उसमें गोपियाँ कहती हैं, हंताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणा स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सह गोगणयोस्त्वयोरथ पाणीय सूय वसकंदर कंद मूलई। जितने भी भक्त हैं उसमें गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अब आप प्रश्न करेंगे, ये गिरिराज जी भगवान कृष्ण हैं कि भगवान हैं? तो दोनों हैं, इसमें अब कोई कठिनाई नहीं होगी समझने में कि बलराम जी भगवान हैं, ये सेवक हैं। तो क्या उत्तर है? दोनों हैं। विष्णु तत्व हैं, लेकिन उनकी भावना कृष्ण के सेवक के रूप में होती है। और इस कारण आप जानते हैं कि वो जो कृष्ण का सुख है, वह उनके सेवक को ही प्राप्त हो सकता है। तो अब प्रश्न आएगा कि आप क्यों कह रहे हो कि गोवर्धन सबसे सर्वश्रेष्ठ है? तो कहते हैं क्योंकि गोपियाँ कह रही हैं कि ये जो पर्वत है, वह कृष्ण और बलराम को उनके सभी ग्वाल बालों, गायों और बछड़ों के सहित उनकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करता है। केवल कृष्ण की सेवा नहीं करता है, कृष्ण के जितने भी भक्त वृंद उनकी सेवा करता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ सेवक है। तो आप समझ रहे हैं, हम जितना व्यक्ति नम्र दासों के दासों का दास है, वो उतना श्रेष्ठ सेवक है, ये कहा जा रहा है। समझा रहा है आपको? कैसे सेवा करता है? जिसकी जो आवश्यकता है वो पूर्ण करता है। पानी देता है, और पानी तो खैर सभी को चाहिए, थोड़ा पानी मेरे को भी दीजिए तो पानी देता है। तो आप कहेंगे यहाँ तो पानी नहीं दिख रहा है, वो हमारी भौतिक दृष्टि है, अन्यथा यहाँ पे सुंदर सुंदर झरने हैं, झीलें हैं, सब कुछ रहता है। हमारी भौतिक दृष्टि, इसलिए हमको बोतल में पानी लेके चलना पड़ता है। तो पहले पानी दिया, उसके बाद अब ग्वाल बालों को तो घास नहीं चाहिए, लेकिन गैयाओं को और बछड़ों को तो घास चाहिए, तो उनके लिए बहुत हरी हरी घास होती है। और फिर गुफाएं किस लिए? जब बारिश हो जाती तो कृष्ण गुफा में चले जाते हैं। हमने देखा है गुफाएं का,
एक भक्त की गुफा थी, नाम भूल रहे, उसमें भजन किए थे वो, उस तरफ कहीं पड़ती है पीछे की तरफ। हाँ हाँ, गोविंद कुंड के पास, एक नाम भूल रहा उनका। उस गुफा में ही जितने भी ग्वाल बाल थे वो गुफा में चले जाते, बारिश होती तो गुफा का आश्रय ले लेते ही। फल देता है, फूल देता है और सब्जियां देता है। नट बोल्ट की कोई ज़रूरत नहीं कृष्ण की सेवा में। देखिए बारंबार ध्यान रखिएगा कि फल कृष्ण को बहुत, फल कृष्ण हम लोगों को बोल रहे हैं फल से आसक्त मत हो, लेकिन खुद फल से बहुत आसक्त है। इस मामले में भगवान आचरण नहीं करते हैं, है कि नहीं। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, तो अब देखो स्पष्ट बोल रहे हैं कि तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है, फल करने पर अधिकार नहीं। तो फल वहाँ भी दिखाने कि फल का अधिकार मेरा है, इसलिए बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में व्यक्ता प्रयच्छति, तुम फल मुझको दो, फल मुझको दो। तो फल में बहुत आ सकते हैं। यशोदा मैया कहती थी कि कृष्ण, देखो बलराम ध्यान रखना, ये कृष्ण को फल बहुत अच्छे लगते हैं, तुरंत का फल का पेड़ देखेगा चढ़ जाएगा। तो जो फल पसंद हैं कृष्ण को, वह इस प्रकार से गोवर्धन यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, और सब्जियाँ भी। और इस प्रकार से यह गोवर्धन भगवान को सम्मान प्रदान करता है। सम्मान मतलब न सिर्फ भगवान को, अपितु भगवान के जितने भी भक्त हैं, जितने प्रेमी भक्त हैं, उनके गाय बछड़े जो भी उनके प्रेमास्पद हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसलिए हरिदास वरे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हे गिरिराज जी, जैसे आप सभी भक्तों के दासों के दास भावना से युक्त रहते हैं, ऐसे ही हमारे हृदय में सभी भक्तों के प्रति सेवा की भावना हो। इट इज़ वेरी क्लियर व्हाट वी वांट टू डिजायर फ्रॉम गोवर्धन, नहीं। और उसके बाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम के चरणों के स्पर्श के कारण गोवर्धन हमेशा बहुत ही सुखी दिखाई पड़ते हैं। मैं तो केवल श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ, अनुवाद कर रहा हूँ, बाकी कभी समय मिलेगा तो उसका हम तात्पर्य सहित पढ़ेंगे अगली बार। आप लोग को मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन गिरिराज जी का आशीर्वाद रहेगा तो अगली बार तो आप जरूर इसी श्लोक पे पूरा टीका सहित पढ़ाऊंगा। इस बार उपदेशामृत कोई आगे बढ़ाते। तो ये आप समझ गए। उदार पाणी रमणाथ, उदार पाणी है भगवान श्री कृष्ण। उनका हाथ एक्चुअली उदार क्यों कहा जाता है, ये भी प्रश्न होगा। भगवान का नाम यहाँ पे रखा गया उदार पाणी, उदार पाणी को कृष्ण अनुवाद किया गया। तो प्रश्न होगा कि उदार पाणी को कृष्ण क्यों अनुवाद किया गया है। उदार पाणी को का अनुवाद किया गया कृष्ण। उदार पाणी रमणाथ, कृष्ण के रमण के कारण गोवर्धन वृंदावन से श्रेष्ठ है। तो क्यों उदार पाणी कह रहे हैं। देखिए कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो भगवान अपने हाथ में मुक्ति उसको देते हैं। उदारता हुई कि नहीं। जो मुक्ति अनंत अनंत जन्मों के मतलब मर जाता है साधन करते करते नहीं मिलती है, केवल कृष्ण को प्रणाम करता है, कृष्ण अपने हाथ में रखते हैं। हस्ता नता अपवर्ग करके लिखा हुआ, वहाँ पर महाराज जी कभी और कोट करते हैं कि बस जैसे ही प्रणाम किया और हाथ में रखते, ले लो ऐसे करके मुक्ति ऐसे दे देते हैं तुरंत। तो उदार हुए कि नहीं। अच्छा दूसरा आप जानते हैं कौशिक जी थे, भागवत में आता है, उन्होंने भगवान के हाथ में जल दिया तो भगवान ने तुरंत उनको स्वर्ग का पद दिया। उदारता है कि नहीं। कोई व्यक्ति भगवान के हाथ में कुछ दे रहा है, फल दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो उसके बदले में भगवान बहुत देते हैं। जैसे आप देखें ब्रज में ही वो अभिलनी लड़की स्त्री आई थी और उसने भगवान कृष्ण के हाथ में जो सारे गेहूं गिर रहे थे, कुछ बचा नहीं था चावल, और फिर कृष्ण ने छोटे छोटे हाथ से अपने दिया कि देखो इतना से अन्न है मेरे पास, और उस स्त्री ने फल अपने दिए तो उसके इधर क्या मिल गए, सारे मणि माणिक्य मिल गए। उदार पानी हो गया कि नहीं। भगवान के हाथ में जो कुछ भी देता है भगवान बड़ी उदारता से उसको कुछ दे वापस करते हैं। तो उदार पाणी रमणाथ, भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं। रमण यहाँ पे क्या, रमण का क्या अर्थ है बताइए। रमण का अर्थ यह है कि इतना व्यक्ति एब्जॉर्ब है उसमें कि उसका मन कहीं हट ही नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थान भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इस कारण से सर्वश्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ राधा कुंड है, जैसा कि यहाँ पे अनुवाद बताया गया है। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। जो राधा कुंड है वह साक्षात कृष्ण प्रेम लिक्विड फॉर्म में है। ये समझ में आता है आपको। तो आज एक बात तो बता रहे थे कि कुछ स्प्रे किए तो सर पे, तो सर ठंडा हो गया, तो हो ही जाएगा ना। प्रेम को मलेंगे तो सर ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर में दिमाग में क्या क्या कचरा भरा रहता है, तो थोड़ा सा प्रेम का स्प्रे मारेंगे, ठीक है। वाटर लव ऑफ गॉड इन लिक्विड फॉर्म इज राधा कुंड, ठीक है, ये बात है। इसीलिए बड़ा सम्मान करना चाहिए। देखिए पता नहीं अब जिसको स्नान करना है, कुछ प्रवेश करना है, वो अपना अधिकार देख ले, लेकिन पाँव लगाना एक हम तो बड़ा भय लगता है। इसलिए बेहतर है कि बस आप जल ले लीजिए और अपने सर पे छिड़क लें, बस उसे तिलक लगा ले तो ठीक है।
तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तात्पर्य देखते हैं। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है। आप लोग के पास फ़ोन नहीं है, मैंने फाइल भेज दी, अगर उसको देखेंगे तो साथ में अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। अब मैं विचार कर रहा था, आपके पास फ़ोन नहीं है? फ़ोन रहेगा, मेरा फ़ोन ले लीजिए, नहीं तो हाँ। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे चलने मात्र से वैकुंठ जाने की योग्यता हो जाती है, लेकिन मैं प्रश्न कर रहा था, ये स्थान पहले ही वैकुंठ से श्रेष्ठ है तो क्या ये महिमा का वर्णन है मथुरा का? मुझे इस पर संदेह है, मुझे इसका उत्तर नहीं पता। जब ये स्थान ही वैकुंठ से श्रेष्ठ है तो ये कहना कि चलने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, ये तो केवल बाह्य लोगों को समझाने के लिए है समझ रहे हैं बात? मान लो कोई डीएम बन गया हो और को बस इस डीएम ऑफिस में चलोगे तुम अब उससे जो निम्न वाला पोस्ट है उसको प्राप्त कर लोगे। तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। ये एक मैं हमेशा सोचा करता हूँ कि भाई जब ये स्थान ही वैकुंठ से श्रेष्ठ है तो ये कहना कि चलने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये तो केवल बाह्य लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो यहाँ पे रहकर चलेंगे तो यहीं पे रहने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी, ऐसे समझना चाहिए। हमारी समझावट तो यही है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे 12 वन या 12 वन हैं, जैसे तालवन, मधुवन, बहुलावन इत्यादि, जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से अपने संगी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, ये थोड़ा खाली इतने तात्पर्य पे आप विचार कीजिए। ये तो समझ में आ रहा है कि वैकुंठ में भगवान ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, तो उतनी आत्मीयता और उतना प्रेम तो नहीं प्रस्तुत हो रहा है। अब जहाँ जन्म ले रहे हैं वहाँ स्वाभाविक सी बात है, वात्सल्य रस आ गया कि नहीं? माता देवकी और वसुदेव। वैकुंठ में मैक्सिमम क्या है? गौरव दास्य, दास भाव में सेवा कर रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठतर रस जो है वात्सल्य रस, वह तो वहाँ पे नहीं है। भगवान विष्णु की माँ का नाम पता है आपको? लक्ष्मी जी हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो एक हैं और उसके अलावा और कोई नहीं। तुलसी जी भी हो सकता है थोड़ी बहुत, लेकिन प्राय थोड़ी बहुत नहीं, मतलब हैं उनकी प्रियसी हैं, लेकिन प्रायः सारे लोग इस प्रकार से उसको नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं अन्य रसों को। तो आप देख रहे हैं कि मथुरा में भगवान आरंभ विशेष रूप से तो एक विशेष वात्सल्य रस की अनुभूति हो रही है। वहाँ आप देख सकते हैं कि वसुदेव जी और माता देव की डर रहे हैं और जो एब्जॉर्प्शन वो और अधिक बढ़ रहा है कि नहीं? तो भगवान मथुरा में अवतरित होते हैं। और नेक्स्ट क्या बताया गया था? उससे वहाँ पे रहे, लेकिन भगवान भी वहाँ टिकने वाले नहीं थे। वो कह रहे चलो 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 हमको गोवर्धन ले चलो, हमें वृंदावन ले चलो। वहाँ उनको बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करनी थी, और ऐसी लीला करनी थी कि भगवान मथुरा आ नहीं रहे थे। ये पता है आपको? नारद जी को आना पड़ा, उनको भगवान को याद दिलाना पड़ा। जो सबको याद दिलाता है, ज्ञान देता है, उसको ज्ञान देना पड़ा कि आप आए हैं असुरों को मारने के लिए, भूल मत जाइए। तो चलिए जाकर के मथुरा में जाइए, उनको मारिए, कंस इत्यादि को मारिए। इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गए थे भगवान लीला में, तो इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है। अब और विचार कीजिए कि देखिए, गोवर्धन को भगवान 7 दिन उठा के रखे और उसके द्वारा भगवान की अतिशय एक इच्छा पूर्ण हो गई। क्या? राधा रानी को 7 दिन देखते रहे बिना किसी रोक टोक के। ऐसे वो आते तो एक जगह जब से कृष्ण लौट के आते, राधा रानी देखना चाहती थी, तो कहती हैं कि आधी आंख तो अपने ससुराल वालों की तरफ देखती हैं, 1/4 आंख से कुछ और जो निंदा करने वालों को देखते हैं, 1/4 आंख से वो कृष्ण को देख पाती है, उतने में कृष्ण चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब गोवर्धन को कृष्ण उठाते हैं तो राधा रानी को आराम से देख सकते हैं, सब गोपियों को देख सकते हैं, और किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लोग कृष्ण को देख रहे हैं। तो ये भी गोवर्धन के द्वारा सेवा हुई कि नहीं हुई?
गोवर्धन लीला में सारे ब्रजवासियों को 7 दिन कृष्ण दिखे निरंतर, और कृष्ण ने भी सारे ब्रजवासियों को देखा। बल्कि ये बड़ी सुंदर लीला है, नेक्टर स्टेशन में आता है कि कृष्ण राधा रानी को देखने लगे और उनके हाथ कांपने लगे तो गोवर्धन हिलने लगा, तो सब लोग घबरा गए थे। तो मतलब बहुत ही प्रेममय लीला हुई है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, हाथ पे उठाए गोवर्धन 7 दिन, और इतना सुंदर गोवर्धन, इतने आनंद में थे कि वज्रपात भी हो रहा है तो उन्हें कुछ हो नहीं रहा पहली बात, और वो फिर भी एक्सटेसी में थे। कृष्ण के हाथ का संपर्क प्राप्त करके वह गोवर्धन इतने आनंद में थे कि ऊपर से वज्रपात भी हो रहा था तब भी कोई उनको परेशानी नहीं थी। तो इस प्रकार से मैंने सेवा किया। देखिए लिखा हुआ ना, छाते की भांति उठा लिया था। यस, इंद्रिय को इसलिए माफ कर दिया था क्योंकि वो 7 दिन उनकी वजह से 7 दिन तक ब्रजवासियों को दर्शन करते रहे थे। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण अपने गो मित्रों के साथ गौवें चराते थे, और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा श्री राधा से मिला करते थे। यानी दोनों लीलाएं, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, दोनों लीलाएं यहाँ पे हुई थी, और उनके साथ प्रेममयी लीला करते थे। गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। यद्यपि आपको नहीं लग रहा होगा कुछ बॉइलिंग हो रही है, लेकिन उसका संपर्क प्राप्त करने से व्यक्ति भगवान का प्रेम मिलता है। मेन बात है, हम अपराध नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रेम की प्राप्ति होती है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्ण तथा राधा रानी के पारस्परिक सनातन प्रेम व्यापार की अनेक स्मृतियों का स्थल है। ये फिर से मैं आपको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे बृहत भागवतमृत से, कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने का 2 प्रबल साधन है। क्या बताया था? एक था नाम संकीर्तन, और दूसरा है भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन, जहाँ भगवान ने प्रेममय लीलाएं करी। तो गोवर्धन का दर्शन करना हमारे प्रेम को जागृत करता है। इस पे बहुत सुंदर बात थी। जब मैं गोवर्धन रिट्रीट में कई साल पहले आया था, तो परम पूज्य श्री सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे दैट वी मस्ट एंटर द लैंड ऑफ फेथ। हमको श्रद्धा के स्थान में आना पड़ेगा। अर्थात कोई व्यक्ति बाहर से आएगा और वह उसको पत्थर के रूप में देखेगा, उस पर चढ़ जाएगा, उस पर सेल्फी भी ले सकता है, जैसे वक्त ले रहे हैं, इट्स फाइन। लेकिन देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से अपने अनुयायियों को गोवर्धन के ऊपर चढ़ने से मना किया। क्यों? क्योंकि ये साक्षात कृष्ण है। तो हम लोगों को महाप्रभु और शास्त्र की श्रद्धा को दृष्टि के अनुसार गोवर्धन से व्यवहार करना चाहिए। क्या हम कृष्ण के सर के ऊपर पांव रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। अब जो नहीं जान रहा है वो तो एक पिकनिक स्पॉट की तरह मानेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग नहीं रख सकते। इसीलिए जब महाप्रभु यहाँ पे आए थे वृंदावन में, तो गोवर्धन के ऊपर चढ़े नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि गोवर्धन के ऊपर जो मंदिर है गोपाल जी का, गोपाल का दर्शन करें। उनकी बड़ी इच्छा थी कि चढ़ नहीं सकते थे। तो हल्ला ये हो गया कि मुसलमान आ रहे हैं, तो वो भक्त लोग जो पुजारी थे वो इनको गोपाल जी को नीचे ले आए, फिर महाप्रभु ने दर्शन किया। मैं इस बारे में कुछ और भी बोलना चाहता हूँ। अब इसको तात्पर्य को तो मैं यहीं रख रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा मैं टेंजेंट ले रहा हूँ। महाप्रभु की लीला में महाप्रभु ने गोवर्धन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को दी, और इससे वो समझ गए रघुनाथ दास गोस्वामी कि इन्होंने मुझको गोवर्धन के पास रहने की आशीर्वाद दे दिया। और दूसरा, वो गोवर्धन शिला जिसको महाप्रभु अपने पास लेके आए थे, तो गले में के पास बांध के रखते, और उनके जो प्रेम के अश्रु थे उससे वो सिंचन होती रहती थी। वो गोवर्धन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को दी। और उसमें चतुर प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, ही अवेकन्ड डिवोशनल सर्विस विद इन द हार्ट ऑफ शिला रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में भक्ति जागृत कर दी, तो अब उनको साक्षात यह कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगे। हम लोगों को कृष्ण के रूप में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमारी भक्ति जागृत नहीं है। तो इसीलिए गिरिराज जी से आए हैं, प्रार्थना करते हैं इस बद्ध जीव का जो कॉन्स्टेंटली सो ही रहा है, उसको जागृति कराई, कुछ भक्ति जागृत करी, ताकि हम आपके सच्चे स्वरूप को दर्शन कर पाएं। वी कैन टेक शेल्टर ऑफ यू। तो शास्त्र की दृष्टि से समझना चाहिए। ये हमको बहुत अच्छा लगा था। वो गिरिराज में ही, साक्षात गिरिराज में उनको साक्षात श्याम सुंदर का दर्शन होता था रघुनाथ दास गोस्वामी को। ये महाप्रभु की कृपा से हुआ। कुछ चीज़ें हैं उसको बोल के फिर हम यहाँ पर रुकेंगे कि गोवर्धन जी को पसंद क्या है। एक तो उनको खाना बहुत पसंद है, इनकी भूख कभी शांत होती ही नहीं है। और इनके संग एक और फ़ायदा क्या है, ये मंत्र पढ़ने की भी अपेक्षा नहीं करते हैं
कि आप नमो ब्रह्मणाय, उससे पहले खाना चालू कर लाया और तुलसी रखा और खाना शुरू कर दिए। मैं एक छोटा सा पास टाइम सुनाऊंगा, पहले भी सुनाया था। राजापुर के जगन्नाथ हैं मायापुर में, तो वहाँ ये गिरिराज शिला भी रख दी गई। तो रात्रि में स्वप्न में पुजारी में जगन्नाथ के जगह के, ये हटाओ इसको, हटाओ इसके, हटाओ यहाँ से, क्या हो गया? अरे हम लोग भूखे मर रहे हैं, ये तो मंत्र पढ़ने ही नहीं देता, उससे पहले सारा खा जाता है, हमें कुछ खाने के लिए मिल ही नहीं रहा है। तो गिरिराज जी को बड़ा आसान है संतुष्ट करना, कीर्तन करिए, कथा करिए और भगवान को उनको भगवान भोग अर्पण करिए। बड़े कृपालु हैं, बहुत कृपालु हैं गिरिराज जी। बड़ा सुंदर है ना कि भगवान तो है ही भक्त के भाव में। और ये भी आपने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के भक्त भाव में रूप में क्यों आए? क्योंकि भक्त के पास पूरा प्रीरोगेटिव है कि भक्ति दे सकता है, उसे किसी पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान डायरेक्ट भक्ति नहीं देते हैं, लेकिन भक्त के पास पूरा अधिकार है, जिसको चाहे वो भक्ति दे सकता है। मेक सेंस टू यू? और ये किसी भी रस की भक्ति दे सकते हैं, क्योंकि सारे जो रसों की लीलाएं हुए हैं यहाँ पे संपादित हुई हैं। एटलीस्ट हम लोग समझते हैं माधुरी और साक्य तो हम देखे ना रेगुलरली, और कभी कभी वो आए, जैसे नंद बाबा भी आए थे गोवर्धन पूजा में, तो वो सब तो है ही, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी नाइस। अब 10th कैंटो में जब इंद्र की पूजा रोकते हैं भगवान, तो कहते हैं इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है, गोवर्धन हमारे देव हैं। क्यों? यही तो सारे हमारे गायों की रक्षा कर रहे हैं, इन द सेंस हमारी गायों के लिए घास दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इंद्र की पूजा करने की जरूरत क्या है? तो फिर भगवान ने कहा इनकी पूजा करो। तो जब ये भोग लगाया गया तो लोगों ने देखा कि कृष्ण स्वयं ही पहाड़ बन गए हैं। 10th कैंटो में स्पष्ट आया। और उसको वो कह रहे हैं लाओ, मैं और लेके आओ, मैं खाऊंगा, आड़ी और लेके आओ, आड़ी। इसलिए कह रहे हैं एक आड़ी और गाँव हो गया आप। काफ़ी अच्छा है। काश कृष्ण, काश गोवर्धन जी ऐसी भावना हमारे संग करें हृदय में कि तुम भक्ति कर रहे हो, बट ब्रिंग मोर लव फ्रॉम योर, ब्रिंग मोर, आड़ी और प्रेम और प्रेम और प्रेम, और हमारा मन हमेशा भगवान में लगा रहे। तो यहाँ इतनी बात बोल करके हम रुकेंगे। आज एक जल्दीबाजी में हम लोग जल्दी से आ गए थे, तो कुछ पूरा नहीं तैयार किया। अगली बार हम लोग हंतायमल जो आद्र श्लोक है उसको पूरा टीका सही चर्चा करेंगे, पूरा नोट्स बना के आएंगे। कुछ आप लोगों को कहना चाहते हैं गोवर्धन के बारे में या कुछ? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्री गिरिराज महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।